So very well, welcome to all of you. मेरा नाम है शुभम वाशने एंड माई एम्स टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर लाइक क्रिस्टल एंड सॉलिड लाइक रॉक. देखिए आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है मॉडल्स. मॉडल्स इतना इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग. इतना कंफ्यूजिंग चैप्टर है कि आप ख़त्म हो जाते हो. और ये हमारा पूरी की पूरी ग्रामर में आखिरी टॉपिक भी है. इसको आखिर में लेने का ना एक कारण है, बच्चों को याद नहीं रहता ये, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही पुट करता है. अब मेरी बात ध्यान सुनिए ज़रा. ये जो लिस्ट है ये आपको याद करनी है, पर तब याद करनी है जब मैं सब कुछ पढ़ा दूँ. ठीक है, ये आपको बहुत मदद करेगी पर बाद में. ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिए. पहला यहाँ पर है कैन. अब कैन का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. कैन कोई भी एबिलिटी बता सकता है किसी भी काम करने की. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक राम नाम का लड़का है, उसकी काबिलियत ये है कि यूपीएससी निकाल देगा. तो मैं क्या कहूँगा, राम कैन क्लियर यूपीएससी. ये राम की काबिलियत है और मुझे इस काबिलियत पे कितना भरोसा है, 100% भरोसा. जब आपको किसी की काबिलियत पे 100% भरोसा हो कि ये इंसान ये काम कर सकता है तो आप कैन का इस्तेमाल करते हैं. क्लियर है. वहीं अगर मान लो आपको किसी की काबिलियत पे 100% शक हो कि ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो आप इसे इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं. इसे हम इन्वर्जन भी कहते हैं, पर ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है. बस ये याद रखिए कि अगर आपको किसी की काबिलियत पे 100% डाउट है कि ये कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन फॉर्म में अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आप कैन का यूज़ करेंगे. देखिए ज़रा, कैन शी गो, क्या वो जा पाएगी. बात समझ में आ रही है आपको. यहाँ पर देखिए, अगला अगला देखिए ज़रा. यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप उसके घर में गए और आप उसके घर में टॉयलेट यूज़ करना चाहते हैं. ठीक है ना, आपको टॉयलेट सामने दिख रहा है. मेरी बात ध्यान सुनिएगा, टॉयलेट सामने ही दिख रहा है और आप उससे पूछना चाहते हैं कि क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ. तो आप मे आई गो टू टॉयलेट कहेंगे? नहीं, ये मे आई गो टू तो हम टीचर से बात करने में यूज़ करते हैं और बाद में हम आगे समझेंगे और कहाँ यूज़ करते हैं. बट अगर आपका दोस्त है तो आप कहोगे कैन आई गो टू टॉयलेट, कैन आई यूज़ योर वॉशरूम. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैन आई यूज़ योर वॉशरूम. बात समझ में आ रही है ना. तो अगर आपके साथ वाला है और आपको उससे कोई बात करनी है या कोई परमिशन चाहिए कोई किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है. अब मान लो आपके दरवाजे पे कोई सेल्समैन आया, उसने कहा कि मुझे ना आप एक गिलास पानी दे दीजिए. तो आप कैसे उससे कहेंगे कि आप एक मिनट इंतजार करिए मैं लेकर आया. कैन यू वेट अ मिनट प्लीज़. क्योंकि यहाँ पर क्यों हम यूज़ करेंगे इनफॉर्मल. वो इंसान आपसे ओहदे में नीचे आए. बात समझ में आ रहा है. तो आपसे जो ओहदे में नीचे हो या आपसे ओहदे में बराबर हो, आप उसके साथ कैन का इस्तेमाल करते हैं. सिंपल, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं. बिल्कुल. यहाँ पर हम आगे आते हैं. अगला है ऑफर समथिंग. कुछ ऑफर करना है हमें. देखिए कैसे. आई कैन लेंड यू माई स्कूटर टिल नेक्स्ट वीक. ठीक है, मतलब आपके पास कोई चीज़ है और आप किसी को दे सकते हैं तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे. सर मे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुड का नहीं कर सकते या किसी और का नहीं कर सकते. नहीं, यहाँ पर 100% आपके पास वो चीज़ है और आप वो देने में सक्षम हैं, इसलिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे. देखिए बहुत ही सिंपल. अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे ना, यहाँ पर जो पिछला वाला पेज था, मैंने वहाँ पर कैन को ना एबिलिटी से डिफाइन करा है. देख पा रहे हैं आप. तो मतलब मैं किसी चीज़ की काबिलियत के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है ना, काबिलियत. बात समझ में आ रही है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी काबिलियत की बात हो रही है. कैन ही बी एज अ सब्स्टिट्यूट टू द न्यू टीचर. आपको 100% डाउट आ रहा है कि ये बंदा सब्स्टिट्यूट टीचर का काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. क्लियर है. यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको किसी काम के होने पे या किसी चीज़ के होने पे 100% डाउट आ रहा है. तो जब आपको 100% डाउट आ रहा हो या आपको 100% किसी पे यकीन हो कि ये ऐसा कर जाएगा, जैसे शी कैन रन 5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, तो उसकी 100% काबिलियत पे हमें विश्वास है. क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ से समझ में आ रहा है. सर एक बार समराइज कर दीजिए, आप कहना क्या क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ. मैं पहले ना इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ. पहला हिस्सा है एबिलिटी वाला. देख पा रहे हैं आप, एबिलिटी वाला. दूसरा हिस्सा है परमिशन और रिक्वेस्ट वाला. ध्यान से देखिए. और तीसरा हिस्सा है कि जब मुझे उस पर डाउट आ रहा है. पहला हिस्सा कब है? जब मुझसे उसकी काबिलियत पे 100% यकीन है. दूसरा हिस्सा वो वाला है जहां पर मुझे अपने दोस्त से, फ्रेंड से या अपने नीचे जो लोअर आदमी है उससे बात करनी है. क्लियर है. और तीसरा हिस्सा कौन सा है? तीसरा हिस्सा वो है जहां पर आपको किसी की काबिलियत पे 100% डाउट आ रहा है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये 3 बातें आपको कैन में पता लगती हैं. अब आती है बात कुड की. कुड क्या है?
कुड ना वही काम करता है जो कैन करता है, बट कुड अगर मान लो किसी की काबिलियत आपको पास में बतानी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बच्चा था आई कुड स्पीक जापानीज, समझ लो, जब आप बच्चे थे तब। आपको पता है एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जो कुड है ना, कुड का इस्तेमाल आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो। हाँ, प्रेजेंट में भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ, मेरी बात ध्यान सुनना। कुड आई गो टू द सेंचुरी विद माई फ्रेंड, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ जा सकता हूँ सेंचुरी, ठीक है ना, या पार्क कह लो, जू कह लो, ठीक है ना, कहीं भी जाना है आपको, क्या मैं जा सकता हूँ। अब यहाँ पर आपने परमिशन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेजेंट टेंस में कुड का इस्तेमाल किया, पर हमने ये कुड कहाँ इस्तेमाल किया, ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जिसने परमिशन मांगी होगी, ये इसने अपनी मम्मी पापा से मांगी होगी, पेरेंट्स से। तो अपने से बड़े जो होते हैं उनके साथ हम कुड का इस्तेमाल लेते हैं परमिशन मांगने में, वहीं वहाँ जो हमारे साथ के होते हैं उनके साथ हम कैन का। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, मेरे को बात बिल्कुल समझ में आ रही है, क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर आता है कुड का इस्तेमाल यहाँ पर स्ट्रेंजर के साथ भी कर सकते हैं। ज़रा अगर आपका कटा होगा, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके दोस्त ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने या किसी लड़की ने आपका काटा है तो आप रिलेट कर पाओगे मेरी बात। जैसे कोई लड़की है अनजान, कोई स्ट्रेंज लड़की है, अब उसको मदद चाहिए, टायर पंचर हो गया या कोई भी बात है, जैसे कोई बैग उठाना है या कोई चीज़ खुल नहीं रही है कुछ, तो वो कहती है कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, बोलती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेंजर हो और उससे हमें विनती करनी हो, ठीक है ना, तो हम उससे कुड का इस्तेमाल करके बात करते हैं, क्योंकि ना तो हमें ये पता है कि उसका ओहदा बड़ा है, ना ही हमें पता है उसका ओहदा छोटा है, हमें नहीं पता उसका ओहदा क्या है, इसलिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात आपको समझ में आई? दोबारा बोल देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। कुड का इस्तेमाल कहाँ होता है? कोड का इस्तेमाल होता है एबिलिटी पास्ट में बताने के लिए कि मैं ये काम बचपन में करता था। अगर मैं यहाँ से एज अ किड हटा दूँ ना, आपको ये बात पता ही लगेगा सेंटेंस प्रेजेंट में पास्ट में। चेक करो, मुझे बताना पड़ेगा कि ये सेंटेंस पास्ट में। कैसे बताया मैंने कंडीशन दी, देखो मैं बचपन में ये कर सकता था। क्लियर है? दूसरा है पोलाइट, अगर आप माँ बाप से या किसी बड़े आदमी से बात करें या परमिशन चाहिए आपको, तो आप कोड का इस्तेमाल करेंगे। वहीं किसी अनजान आदमी से आप कुछ रिक्वेस्ट करें कि आप मेरे लिए कर देंगे, तो आप कोड का इस्तेमाल करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बात सब समझ में आ रही है? ठीक है। कैन के केस में क्या था? कैन के केस में तो रिक्वेस्ट करते हैं ना, बट ये इनफॉर्मल होती है। किससे रिक्वेस्ट करी है आपने अपने नीचे वाले आदमी से रिक्वेस्ट करी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपने साथ वाले से, फ्रेंड के साथ से। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सर? इतनी बात समझ में आ गई मेरे को। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, पोलाइट ऑफर। देखिए पोलाइट ऑफर क्या होता है? अगर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है और उसकी मम्मी, आपकी सास लगी, ठीक है। अगर आपकी मम्मी को फॉर एग्जांपल एक पेन चाहिए हो, आपकी गर्लफ्रेंड की मम्मी को, तो क्या आप उन्हें पोलाइटली नहीं दोगे? आई कुड गिव यू अ पेन मम्मी। बात समझ में आ रहे हैं? अगर आपको पेन चाहिए मम्मी तो मैं आपको दे सकता हूँ, या सासू माँ कह लो, आई कुड गिव यू अ पेन सासू माँ, मैं आपको पेन दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। यहाँ पर आपको बहुत तहजीब से अपने ऊपर वाले लोग से बात करने के लिए कुड का इस्तेमाल करना। क्लियर है? आगे देखिए, एक और है। मान लीजिए आप आर्मी में ऑफिसर बन गए और जनरल रैंक का आदमी आपके ऊपर बैठा हुआ है और आप एक लेफ्टिनेंट हो, मामूली से एक लेफ्टिनेंट हो। अब आपको पता है जो जनरल साहब हैं वो कुछ काम गलत कर रहे हैं। अब आप कैसे बात करोगे उनसे कि सर आप गलत कर रहे हो, इसे मत करो, ऐसा करो? ऐसे तो नहीं कहोगे, बहुत रूड हो जाएगा। सर आप ऐसे कहोगे ना, सर इफ़ यू कुड डू दिस ना, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम कुछ का ऐसा काम करें ना तो सर थोड़ा और अच्छा लगेगा सर। तो आप बड़े आदमी को एक सजेशन देने के लिए कोड का इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है ना? बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लास्ट आता है पॉसिबिलिटी। अब ये सबसे टफ है, मतलब ये सब तो बहुत आसान थे अगर आप ध्यान से देखें। आपको समझ में आ गया, जो बड़े से अगर बात करनी है तो हम कोड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर पास में कोई एबिलिटी बतानी है जो 100% मैं कर सकता था या कोई और कर सकता था, तो हम कोड का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं समझ में आता बच्चों को। इट कुड बी अ बैड आइडिया टू विजिट अ राजस्थान इन मार्च। ये कोड ना आपकी काबिलियत को बताता है। ये आपकी काबिलियत है, किसी इंसान की काबिलियत। क्लियर है? अब ये काबिलियत भी तब डिपेंडेंट करती है जब आपने किसी चीज़ को फेस ना किया हो। मैं बताता हूँ आपको, अभी आप राजस्थान गए नहीं हो ना, उससे पहले ही आपने अजम्पशन कर लिया है कि ऐसा हो सकता है कि मार्च में अगर हम राजस्थान जाएं
तो बुरा आइडिया होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये समझ में नहीं आता, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बहुत ध्यान से। कोड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी में हो सकता है ह्यूमन की एबिलिटीज़ बताने के लिए, इंसान की काबिलियत बताने के लिए, ठीक है, और वो भी वो काबिलियत जिसमें जो वो एक्शन करेगा उसमें गारंटी नहीं है क्या मिलेगा। क्लियर है? इट कुड बी अ बैड आइडिया टू विजिट अ राजस्थान इन मार्च। ऐसा हो सकता है कि मैं राजस्थान जाऊं और बैड आइडिया हो, तो इंसान वहां पर कुछ काम करेगा और उसको जो रिजल्ट मिलेगा वहां पर उसकी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गई बात। ठीक है, ये थोड़ा टफ पड़ रहा होगा आपको, बट डोंट वरी, मैं अभी आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। सो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे जरा। अब आते हैं हम मे पे। मे कैसे काम करता है देखिए। मे के केस में आपको 50-50 पॉसिबिलिटी के लिए काम करता है ये। इट मे बी अ हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी हो सकती है। परमिशन टू डू समथिंग, मे आई टेक दैट न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर ले सकता हूँ? बात समझ में आ रही है? हाँ सर, मेरे को बात समझ में आ गई। अगला है पोलाइट सजेशन, मे आई हेल्प यू इन वॉशिंग द डिश। क्लियर है? अब ये पोलाइट जो रिक्वेस्ट आपने की है, क्या हम बड़े से भी कर सकते हैं? अरे आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी कर सकते हो, अपने बच्चे से भी कर सकते हो, अपने मम्मी से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। क्लियर है? बट यहाँ पर जो ये मे वाली होती है ना, मे वाली रिक्वेस्ट, ये आप स्ट्रेंजर से करते हो। सर मैं समझ नहीं पा रहा, अभी 2 मिनट पहले आपने कुछ कहा और अभी आप कुछ कह रहे हो, मैं बताता हूँ। देखो, आप जब बोल देते हो ना, आप नॉर्मली तो आप मे का इस्तेमाल कहीं भी कर देते हो, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में ना आज तक जो स्कूल में पढ़ाया है, मे मतलब पोलाइट, मे मतलब पोलाइट, तो कहीं भी घुसेड़ दो। मे आई हेल्प यू, अगर आप ध्यान सोचो, जब ये वर्ड बोलते हो आप, मे आई हेल्प यू, ये आप किसको बोलते हो? 99.99% आपने से किसी स्ट्रेंजर के लिए ही बोला होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। किसी अनजान आदमी के लिए ही आपने मे आई हेल्प यू कहा होगा, जिसमें आप खुद ही सजेशन दे रहे हो। क्लियर है? सब बात मेरे को आपकी एकदम क्लियर कट समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, तो यहाँ पर हो गया। अब आपको याद रखना है, आप कहीं भी नहीं लगाओगे। आप ऐसा नहीं है कि आपने गर्लफ्रेंड के लिए भी लगा दिया, मम्मी के लिए भी लगा दिया, और कोई बड़ा आदमी उसके लिए लगा दिया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंजर के साथ ही यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? ओके। अगला वर्ड है परमिशन टू डू समथिंग। परमिशन टू डू समथिंग का मतलब बात समझिए, जैसे आपने सुना है मे आई कम इन, मैम मैं आ जाऊँ क्या, तो ये आ गया मे यहाँ पर इस्तेमाल। क्लियर है? तो ये हो गया मे का इस्तेमाल। इसके अलावा देखिए ज़रा, मे का इस्तेमाल, मे आई टेक योर पेन। अब ये मे आई टेक योर पेन आपने बड़े से लेना है, कोई बड़ा आदमी है, सॉरी बड़ा आदमी है, उससे आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे कोई भी परमिशन लेते हो। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा समराइज़ करता हूँ, मेरे को थोड़ा बताना ज़रा। अगर मान लो मुझे कोई चीज़ लेनी है किसी से जो कि मेरा दोस्त है, तो मैं उससे क्या क्या मॉडल यूज़ करूँगा? तो यूज़ करूँगा कैन। अगर मान लीजिए कोई अनजान आदमी है और उसका पेन इस्तेमाल करना है मेरे को, जैसे बैंक में गया, मुझे पेन चाहिए, अब मैं क्या यूज़ करूँगा? कुड आई यूज़ योर पेन। वहीं अगर मान लीजिए कोई बड़ा है, कोई मेरे से टीचर है या कोई मेरा बॉस है या कोई है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मे आई टेक योर पेन। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत क्लियर है? ठीक है, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लोड आएगा वरना। तरीका क्या है इसको करने का? आप खुद से सेंटेंस बनाएं। अगर आप खुद से सेंटेंस नहीं बनाओगे, ये याद ही नहीं होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये याद ही नहीं होंगे। आप इन सभी पर 2-2 सेंटेंस बनाएं, तभी आपको इसमें क्लियरिटी आएगी, अदरवाइज आपकी लंका लगनी तय है मेरी जान। बात समझ रहे हैं? मैंने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाया, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने 1, 2 और 3 पढ़ाया और आपका दिमाग अभी गर्म होने लगा होगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप खुद से बनाएं। जब तक आप खुद से सेंटेंस नहीं बनाओगे, ये क्लियर नहीं होंगे। जानबूझ के ये टॉपिक मैंने आखिर में रखा है, सबसे ज़्यादा दुखी करता है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। क्लियर है? चलिए, बाकी भी बहुत सारा पढ़ने के लिए, सब मैं पढ़ाऊँगा, बट अभी फ़िलहाल आप इसको रिवाइज करो जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।